नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 मैथ उड़ान अभ्यास कार्य पत्रक का पाठ 16। पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 15 आलेखों का परिचय पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। इस वीडियो में हम पाठ 16 अभ्यास का हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 16 संख्याओं के साथ खेलना। गतिविधि 1। नीचे दी गई सारणी को पूरा करें। संख्या दी गई है और विभाज्य 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। तो देखिए 630 2 से भाग होता है, तो जब हम भाग करके देखेंगे तो उत्तर आएगा हाँ। इसी तरह 3, 5, 6, 9, 10 इन सभी से 630 भाग हो जाता है और बाकी सबसे नहीं होता है। अगला है 572। तो 572 2 से भाग हो जाता है, 4 से हो जाता है और 11 से हो जाता है, लेकिन और किसी से भाग नहीं होता है, तो वहाँ पर हम नहीं लिख देंगे। नंबर 3 पर है 1258 संख्या। तो ये देखिए 2 से भाग हो जाती है और किसी से भाग नहीं होती है। चौथी संख्या है 5445। ये देखिए 3 से भाग होती है, 5 से भाग होती है, 9 से भाग होती है और 11 से भाग होती है, बाकी और किसी से नहीं होती है। अब अगली संख्या है 21084। तो ये देखिए 2 से भाग होती है, 3 से होती है, 4 से होती है, 6 से होती है और बाकी किसी से भाग नहीं होती। अगली संख्या देखिए 5500। ये 2 से भाग होती है, 4 से होती है, 5 से होती है, 10 और 11 से भी होती है, बाकी और किसी से भाग नहीं होती है। अगला है 7920। ये सभी संख्याओं से मैंने यानी कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ये सभी से भाग हो जाती हैं। विभाज्यता के जांच के नियमों का प्रयोग करके बताएं कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। तो पहला है, क्या संख्या 3243 9 से विभाज्य है? तो जब हम इसे 9 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं होगी, तो हम लिखेंगे असत्य। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह संख्या हमेशा 5 से भी विभाजित होती है, तो ये असत्य है। जरूरी नहीं है कि जो 2, 3 से भाग हो जाए वो 5 से भी भाग हो जाएगी। अगला है, क्या 31252 4 से विभाज्य है? तो जब हम इसे संख्या को 4 से भाग देंगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा, तो इसका उत्तर है सत्य। अब सबसे लास्ट में है, क्या संख्या 10824 11 से विभाज्य है? तो जब हम भाग करके देखेंगे तो ये पूरी कट जाएगी, तो हम लिखेंगे सत्य। हाँ, यह सत्य है। 24 वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या है जो 2, 3 और 4 सभी से विभाज्य है। ये है असत्य, क्योंकि जो 24 से छोटी 12 है जो 2 से भाग हो जाती है, 3 से भी हो जाती है और 4 से भी हो जाती है, तो ये है असत्य। अगला है, क्या 1,01,000 10 से विभाज्य नहीं है? तो इसका है सत्य। हाँ, यह 10 से भाग नहीं होगी। जो संख्या 8 से विभाज्य होती है वह संख्या हमेशा 4 से भी विभाज्य होती है, ये सत्य है। अगली संख्या है, देखिए काफ़ी बड़ी है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यह है 15,79,62,968। 8 से विभाज्य है, तो हम जब इसे भाग देंगे 8 से तो ये पूरी कट जाएगी, तो ये है सत्य। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें देखिए प्रश्न है, यदि संख्या किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि डैश हो या डैश से विभाज्य है तो वह संख्या
डैश विभाज्य होगी। तो हम इसमें पहले खाली स्थान में लिखेंगे 0, दूसरे में लिखेंगे 11 और तीसरे में लिखेंगे 11। यानी कि यदि 0 हो या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 विभाज्य होती है। अगला है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 डैश से विभाजित हो तो वह संख्या डैश से विभाज्य होगी। तो इन दोनों रिक्त स्थानों में आएगा 3/9, 3 आएगा या 9। आप चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं या दोनों में 9 भी लिख सकते हैं। किसी संख्या 5 से विभाज्य होती है कोई संख्या, यदि उस संख्या में इकाई का अंक डैश या डैश हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले में 0 और दूसरे में 5। कोई संख्या 10 से विभाज्य होती है यदि उस संख्या का डैश का अंक 0 डैश हो। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले में इकाई और दूसरे में 0। यदि अगला है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या डैश से भी विभाज्य होती है। इसमें आएगा 6। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 में गणित अध्यापक ने बच्चों को बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बोर्ड पर लिखी संख्या डैश 6724 में रिक्त स्थान में कौन सा अंक लिखा जाए कि प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। क्या हमें 1 से अधिक प्राप्त हो सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब हम इसमें हल करेंगे तो 2, 5 और 8 हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हाँ, हमें 1 से अधिक प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर हम आगे 2 लगा दें तो भी हल हो जाएगी 3 से, 5 लगा दें तो भी हल हो जाएगी और 8 लगा दें तो भी ये 3 से भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में निम्नलिखित संख्याओं में रिक्त स्थान में ऐसा अंक लिखिए ताकि प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य हो। 92-389। तो इसमें आएगा 8। जब हम 1 से शुरुआत करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 11 से भाग देंगे, 2 लिखेंगे बीच में, फिर पूरी संख्या को 11 से भाग देंगे, 3 लिखेंगे, फिर भाग देंगे, 4 लिखेंगे, फिर भाग देंगे, 5 लिखेंगे, फिर भाग देंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और जब हम 8 लिखेंगे तो 11 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 सभी से विभाज्य हों। कोई 5 संख्याएं लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या दी गई हैं इन सभी का हम पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी कि LCM। तो हमारा LCM आएगा 3960। अब 5 संख्याएं लिखनी है, तो पहले हम 3960 लिख देंगे, इसे दुगुना कर देंगे तो आएगा 7920। फिर तिगुना कर देंगे तो आएगा 11880। फिर 4 से गुना कर देंगे तो 15840 और 5 से गुना कर देंगे तो 19800। तो हमें ये 5 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जो इन सभी से भाग हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये हमारे पाठ 16 के अभ्यास का हल पूरा हो गया है और इसके साथ ही उड़ान अभ्यास कार्यपत्र का मैथ का सिलेबस भी पूरा हो गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।